बिल्कुल शर्म आई आनी है। कैसे बेशर्मी की तरह बातें कर रही है। देख रही हूँ, सब देख रही हूँ मैं। अम्मा मेरी सास भी देख रही है, बड़ी बातें करेगी। आप एक काम करें, बहाने से उर्फी भाई को ना स्टेज से नीचे उतार दे। मालूम कि ऐसे कैसे कर सकती हूँ? और तेरी सास भी तो चिपक के बैठ गई, स्टेज पे उतरती नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं, बैठने दो, खैर है। खाना का मूड नहीं अच्छा। कहा था ना कट्टे मेहंदी नहीं करवाओ। क्या हो गया? हमने बल्कि पैसे बचाए हैं। वैसे भी इतना ज्यादा फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए शादियों के इवेंट में। कोई बात नहीं, इस बात की इतनी टेंशन मत लो तुम। लाइटें कितनी अच्छी लग रही हैं। हाँ, सब बहुत अच्छा लग रहा है। उर्फी किसे ढूंढ रहे हो? अदन जी को ढूंढ रहा हूँ। इतनी देर से देख रहा हूँ, कहीं नजर ही नहीं आ रही। पता नहीं कहाँ रह गई। उनसे कहा भी था कि वक्त पे तैयार होके आए। अभी देखो ना, थोड़ी देर में सारी रसूमात शुरू हो जाएंगी। इसको क्या होना चाहिए था। मुझे यकीन है वो किचन के किसी काम में फंस गई होंगी। ये बड़ी गंदी आदत है उनकी, वैसे हर वक्त अपने आप को काम में उलझाए रखती हैं। उर्फी अगर अदन जी को तुम्हारी खुशियों में शामिल होना होता ना, तो वो यहाँ तुम्हारे साथ होती। और वैसे भी तबरेज आ गया है, उनका ख्याल रखना। तबरेज तो आ गया है, लेकिन मैं ख्याल रखना छोड़ तो नहीं सकता ना। और वैसे भी उसको रस्मों में होना चाहिए ना। मैं एक काम करता हूँ, उन्हें लेके आता भाई कहाँ जा रहे? मेरा मतलब रस्में शुरू होने वाली है ना, मुनासिब नहीं लगता। बैठे रहे। हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी शादी की रस्में अदन जी के बगैर हो जाएंगी? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, घर की बहू है, उसके बगैर रस्म कैसे होगी? जाओ पुत्र लेके आ। बिल्कुल ठीक है, मैं लेके आता हूँ। साहिल है दुर्योधन के बगैर महफिल फीकी लग रही होगी भाई को। और वैसे भी दुर्योधन का सबसे बड़ा हमदर्द तो अब तुम्हारा हो गया। सोग मना रही होगी कहीं पे, रोना पीटना। लो आ गए दोनों। देखा, उर्फी लेने गया है तो आई है। ये होती है चालाकी, बहुत ही शातिर लड़की है। जूही उठो मेरी जगह से। आइए भाभी। अरे आप ऊपर कैसे आएंगी? आई। जूही उन्हें बैठने दो, यहीं पे बैठ जाए। और अब आपने यहां से कहीं नहीं जाना, ठीक है? मास्टर जी क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ कलीम, कैसे ठीक हो आप? बल्ले बल्ले माँ साहब, क्या रूप चढ़ा है आप पे, हैं? कैसा रूप चढ़ा है मेरे मुंडे पे? यार थोड़ा लेट हो गया पर रूप बड़ा चढ़ा है। और चलो और रस्म भी करो, रोटी खोलनी है, देखें थक गई हैं बेचारियां।
प्यारे लग रहे हैं ना दोनों को। तुम भी अच्छी लग रही हो। जूही, तुमने तबरेज भाई से पैसों की बात की, क्या कह रहे थे? तौबा है वैसे, मौका महल तो देख लिया करो। इस मौके पे मुझसे ये बात करूं? मैं तो बस तुम्हें याद नहीं करा रहा था, टाइम से पूछ लेना है। याद है मुझे। Congratulations, Mrs. Tabriz. You are expecting. ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर सुनाई है आपने डॉक्टर। So happy for you. Congratulations. मुझे यकीन नहीं आ रहा। It's okay. अब देखना कोई तुम्हें तबरेज से दूर नहीं कर पाएगा। कॉल मिलाओ उसे। उसको बताओ अपनी खुशी।
ये कुछ मेडिसिन मैं आपको लिख के दे रही हूँ और कुछ टेस्ट हैं, ये आप प्लीज करवा लीजिएगा। क्या हुआ? तब्रेज़ फोन नहीं उठाना। थैंक यू सो मच डॉक्टर। चले हम, लेट्स गो। थैंक यू। तबरेज यार, बात सुन। जी अब वो सुबह से तुझसे पूछना याद ही नहीं रहा यार, पैसों का बंदोबस्त हो गया? बाकी सारे मेहमान आए हुए हैं, आराम से बात में तसल्ली से बात करते हैं। ठीक है, पर ये तो बता दे कि चेक दे रहा कि कैश? अब मैंने आपको पहले ही कहा था, इतना बड़ा अमाउंट है, मुश्किल है बहुत मेरे लिए। इसका मतलब है इंतजाम नहीं हुआ। बस सुम्बुल ने ऑफिस आना जाना स्टार्ट कर दिया है, हर चीज पर नजर रखती है। रखता हूँ ना, बाद में बात करते हैं, अभी खाना बचा रहे। चलो 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 चलो, बस 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 बस। अब कोई गाने शाने बजाओ, कोई लुड्डी शुड्डी हो जाए। क्यों जूही? कम ऑन! मेरी समझ में नहीं आ रहा तबरेज, तू क्या कह रहा है? बगैर पैसों के आ गया यार तू। अब्बा, आपने कलीम से इतनी बड़ी रकम का वादा कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। मुझसे पूछना तो दूर की बात, मुझसे मशवरा तो कर लेते। हाँ हाय, कैसी बातें कर रहा है तू? हाय, लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, लोग अपनी बेटियों की खुशियों के लिए अपने आप को गिरवी रख देते हैं। तेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, तू ऐसी बातें कर रहा है? बहन का मुस्तकबिल बन जाएगा, हमारा रोब शोब हो जाएगा ससुराल पे। जिस तरह आप लोगों को लगता है वैसा नहीं है। मैं जॉब करता हूँ एहसान साहब की कंपनी में, मुलाजमत करता हूँ, मालिक नहीं हूँ। अब बस कर दे तबरेज, रहने दे। अब हम इतने भी बच्चे नहीं है कि तेरी इस बात का यकीन कर लें कि तू वहां पे मुलाजिम है। आज तो भैया मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अब मेरा क्या होगा? क्या करूं मैं? कलीम को क्या जवाब दूं? चल दे जवाब। तुम परेशान मत हो जूही, मैं हूं ना। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं मैनेज करने की। चीजें भी उस तरह नहीं रही है ना। सुम्बुल ने ऑफिस आना शुरू कर दिया, हिसाब किताब रखती है चीजों का। मुश्किल होगा, लेकिन मैं आऊंगा। दुर्योधन, ए दुर्योधन, भाई कुड़ी ना एक वास्ते कदी नहीं आई, पता नहीं किथे हुंदी है। इधर आ जा।
देख नहीं रही सारा सामान खिल रहा पड़ा है इधर। ये सारा कुछ समेट के सोना है, ऐसे नहीं छोड़ना, खिलारे पड़े हुए हैं सारे। जीती रहे बेटी। उसका की कॉल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ उसका क्या हुआ, खैरियत है? अंकल ठीक है ना? मैं तो आपको काफी देर से कॉल कर रही थी, मगर आप अटेंड ही नहीं कर रहे थे। लगता है कुछ ज्यादा ही बिजी हैं आजकल आप। हाँ वो आज उर्फी की मेहंदी थी, उसी में मशरूफ था। तुम्हारी कॉल आ रही थी, मैंने देखा नहीं। बताओ सब खैरियत? वो असल में आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जी, आप वालिद मोहतरम बनने वाले हैं जनाब। क्या वाकई? सुम्बुल ठीक तो है ना? है कहाँ वो? सुम्बुल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर चेक कर रही है उसे। अच्छा सब खैरियत तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? वैसे कोई घबराने की बात नहीं है, पर आप जल्दी आ जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, बस मैं कल सुबह यहाँ से निकलता हूँ। ओके। देखना अब कैसे आएगा भाग भाग के तुम्हारे पास। जो भी हो, I'm very happy इसका। Let's go। Let's go। कुछ खाते हैं। सब खैर तो है? अब सुम्बुल माँ बनने वाली है। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी बाबा बरशेर मुबारक हो। क्या बात, मुबारक हो। मुबारक अब्बा, आपको भी दादा बनने वाले हैं आप। तबरेज, तू नहीं जानता और तूने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। ये जो तेरी औलाद है ना, ये कोई आम औलाद नहीं है। ये वो बच्चा है जो उस जायदाद का कल्ला वारिस बनेगा। तेरा वारिस, क्या समझा है? हाय अब्बा, ये तो कसम से मैंने सोचा ही नहीं। भाई बड़ी बड़ी मुबारक हो, बड़ी खुशी हो रही है कसम से। हर जब मैंने पता जब भी बांधे मैं सबके मुबारक हो। मेरा और बच्चा। दादी अम्मा मिठाई तो खिलाओ। और दुर्योधन, मिठाई लेके आ। और मिठाई लेके आओ, तबरेज बाप बनने वाला है। अब्बा लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये कि मुझे कल सुबह ही निकलना भाई पड़ेगा। कल सुबह क्यों पुत्र? मैं तो कहता हूँ मिठाई खा और अभी निकल जा। नहीं अब्बा, इतनी भी जल्दबाजी नहीं है, आराम से सुबह उठ के निकल जाएगा। जा जा जम जम जा। सुम्मल का खास ख्याल रखना है। बहुत ज्यादा। सुम्बुल माँ बनने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी बाबा बरशेर मुबारक हो। मुबारक अब्बा, आपको भी दादा बनने वाले हैं आप। और तबरेज, तू नहीं जानता और तूने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है।
हेलो, अभी तक जाग रहे हो? तुम भी तो जाग रही हो। हाँ, पर मैं तो सोने लगी थी अभी। अच्छा सच बताओ, नींद तो आ जाएगी ना? मुझे सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा है। हाँ उर्फी, हमारी मोहब्बत की जीत हुई है। जानती हो, आज बहुत हसीन लग रही थी। दिल में आ रहा था कि कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे तुम्हारा साथ मिलने वाला है। यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ सच होने वाला है। इस वक्त हमारे कमरे में ही खड़ा हूं, तुम्हारे इस्तकबाल का इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, कैसा लग रहा है सब कुछ? वैसा ही किया ना जिस तरह मैंने कहा था। मुझे वीडियो बना के भेज दो। नहीं, कोई वीडियो बना के नहीं भेज रहा। मैं चाहता हूं अब तुम खुद आओ इस कमरे में, अपनी आंखों से देखो मेरे साथ। सुबुल, हाय। हाय। तुम्हारे लिए थैंक यू। बहुत बड़ी खुशी की खबर दी है तुमने मुझे। अब हमें माजी की सारी बातों को भुला के जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी होगी। अब ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, नहा देता हूँ। लाओ। अच्छा लगा? It's really beautiful. जब मुझे पता लगा, मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि कल। और ये एक्साइटमेंट की खुशी। पहले तुम लो ना। बैठो। मुबारक हो बहन, दुल्हन घर आ गई। खैर मुबारक, खैर। ये लो, मुंह तो मीठा करो। ये लो, आप भी ले। हाँ तो वो तबरेज और तबरेज की दुल्हन दिखाई नहीं दे रहे। हाय, तबरेज की क्या सुनाऊं मैं। मेरी जो लाहौर वाली बहू है ना, खैर से माँ बनने वाली है। आज ही खबर मिली है, और जैसे ही तबरेज को खबर मिली ना, उसने कहा भी मैं नहीं रुक सकता, मैं तो जा रहा हूँ। तो चला गया वो। हाय, फिर तो तुम्हें डबल मुबारक हो। मुबारक, खैर मुबारक। अदन कहाँ है? अदन ना आराम कर रही है, शादी से थक गई। मैं क्या, चल बच्ची है, जरा लेट जाए थोड़ी देर। बस अब ये उरफान की शादी से फारग होके तो हम भी लाहौर जा रहे हैं। हाय अम्मा, हाय थक के चूर हो गई हूँ। हाय, मैं सबके जा। हाँ, मुझे कोई एक काम भी ना बोलना। हाय, अड्डी वाली जुत्ती पा लेंदी ना मेरी, चटोरे नहीं जाता, पैर सुज गए। मैं मैं उतार दूं। तार बस ना कर। हाय है तो अदन भाभी को उठाना, वो साथ तेरे लगे। भाई जेठानी आई है लाडली, और उर्फी की तो भाभी बड़ी लाडली है? उसको उठा को साथ लग जा। कहती तो ठीक हो अम्मा, वैसे तो बेचारी बड़ी थकी हुई है, भाभी को उठाने का दिल तो नहीं कर रहा, पर अब मजबूरी है। हाँ, कोई नहीं, उठाना तो पड़ेगा। हमारे में ना बहुओं का बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं तो सोई हुई को कभी उठाती ही नहीं हूँ, कि सुतियां रहने आराम नाल। मैं आती हूँ। ठीक है मेरा बेटा, ना उठा के ना उसको कह देना, भाभी जी उठ जाओ, जरा मिल के काम कर लेते हैं, ठीक है? होर सुनाओ बच्चियां दी।
आप सुने, जी मुझे 1 कप कॉफी बना दें, साथ में कुछ स्नैक्स भी कर दीजिएगा। जी अच्छा सर, सुंबल मैम बहुत दफा आपका पूछ चुकी हैं। फिर एक काम करें कि कॉफी और स्नैक्स मेरे रूम में ले आएं। जी अच्छा। सुंबल, हेलो। कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ऑफिस में था यार, और कहाँ होगा। तुम बताओ क्या हुआ तुम्हें? How was the day? कैसा दिन गुजरेगा? ना कुछ खाया जाता है और ना ही सोया जाता है। सुंबल, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, कुछ खा लो। हाँ ठीक कह रहे हो। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बाहर? अभी मतलब इस वक्त? क्यों? हम इस वक्त नहीं जा सकते? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो चलते हैं। तुम्हारी इन्हीं बातों से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तब्रेज़। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन मुझे सब समझा देते हैं। तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहते ना? ऐसा नहीं है सुंबुल, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। स्ट्रेस के मैं भी अभी आया था, थका हुआ था, बट खैर फ्रेश हो जाता हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ, चलते हैं बाहर। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बा, कैसे हैं आप? घर में सब ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? शादी हो गई? कोई मसला तो नहीं हुआ? जी तुम्हारा हाल पूछ रहे हैं, तो तुम्हारी तबीयत मालूम करना चाहते हैं। जी अब्बा ठीक है वो। जी जी काम याद है आपका। अब्बा मैं आपसे करता हूँ फिर थोड़ी देर में बात। जी अब्बा एक्चुअली मैं अभी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। मैं करता हूँ ना आपको कॉल, फ्री होके कॉल करता हूँ। ओके तब्रेज़, तुम्हारे फादर क्या कह रहे थे? देखो मुझसे कुछ छुपाना मत। नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा ना, मुझसे कुछ ना छुपाना। अब्बा को कुछ रकम चाहिए। क्यों? अब उन्हें कोई काम है, लेकिन मैंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। डोंट वरी, मैं इनकार कर दूंगा। मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही। बोल प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, इस तरह बात बात पे गुस्सा मत किया करो। सुंबुल इस तरह गुस्सा करोगी तो तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और ना ही बेबी की हेल्थ के लिए। जस्ट काम डाउन, चलते हैं ना बाहर। यकीन ही नहीं आ रहा मुझे, इस दिन का इतनी बेसब्री से इंतजार था, आज वो वाकई। मुझे लग रहा है तुमसे ज्यादा मैं शर्मा रहा हूँ। ये तोहफा है तुम्हारा।
बहुत प्यारे हैं। तुम्हारे हाथों में और भी अच्छे लग रहे हैं। इस वक्त जरा देखता हूँ। और जी आप? जी वो बस मैं ये चीजें देने आई थी। आइए ना, अंदर आइए ना। नहीं बस मैं ये आपको देने आई थी, आप रख लें वहाँ पे। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अंदर आइए, दूल्हे की बात नहीं मानेंगी। मैं कैसी हूँ? आ जाइए ना, आ जाइए। आइए। अच्छा हाँ रख दें यहाँ। कितना अच्छा लग रहा है ना ये। जी माशाल्लाह। फंक्शन भी बहुत अच्छे हो गए। आपके आने से पहले शफक से यही बात तो कर रहा था मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो। लेकिन एक बात है, आपने तबरेज की कमी को महसूस किया ना, है ना? मैं देख सक रहा था आपकी आंखों में। मैं तो उससे नाराज हो गया। भाई मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और मेरा अपना भाई मौजूद नहीं। शफक भी नाराज है ना? शफक है ना? शफक भी नाराज है। अब आपको तो मैं नहीं कह सकता कि आपने उससे बात नहीं करनी। अलबत्ता हम तो अपनी नाराजगी का इजहार जरूर करेंगे। याद आया, मैंने तो आपका शुक्रिया अदा करना था। थैंक यू अदन जी, आपने मेरी बात का मान रखा। जो 2 ड्रेसेस मैंने आपको लाके दिए थे, दोनों फंक्शंस में आपने वही पहनी और बहुत अच्छी लग रही थी आप, सबसे अच्छी। नहीं, सबसे अच्छी तो शफक लग रही थी, है ना? वो कहते हैं ना कि शादी के दिन दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं लग रहा होता। तो सबसे ज्यादा अच्छी तुम लग रही थी और फिर अदन जी। ओ मैं भूल ही गई, आपको चची जान बुला रही थी। मुझे? जी इस वक्त? तो आप बोलती बहुत है ना, बताया क्यों नहीं? आप जरा शफक के साथ 2 मिनट बैठिएगा, मैं बस उनसे मिल के आया। ठीक है? जी। हाँ? शफक, आप आज वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत शुक्रिया। क्या आप भी सुबह सुबह चाय पीती हैं? फिर मैं आप दोनों के लिए सुबह सुबह चाय ले आऊंगी। दुर्योधन, ये मेरा भी तो घर है। अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुलाजमा से कह के मंगवा लूँगी। तुम्हें जहमत करने की ज़रूरत नहीं है।